नकली गांधी देवभूमि पे आ रहे हैं। उनका नाम राहुल गांधी है, जबरदस्ती बिहार के गांधी बन गए हैं। प्रशांत किशोर कौन है, हम लोग नहीं जान रहे कौन है। आज गठबंधन को हरी झंडी कौन दिखाएगा? सर्टिफाइड वोट से सजा याफ्ता मुजरिम लालू यादव कह रहे वोट चोरी हो जा रहा है। वोट अगर चोरी हो जा रहा है, आज सासाराम में है, कल औरंगाबाद में आएंगे। दोनों जगह से सांसद कांग्रेस और आरजेडी के वोट चोरी हो गया तो इस्तीफा दो। औरंगाबाद का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों को दिखाई नहीं देगा। इस 5 साल के विकास की गाड़ी जितनी तेज रफ्तार से दौड़ रही है, उस पर ब्रेक लगाने ये शुभ निशुभ की जोड़ी बिहार में प्रकट हुई। स्प्लिट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, आज 17 अगस्त को जो है वो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव और राहुल गांधी औरंगाबाद पहुंच रहे हैं। इसी बीच जो है वो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक पहुंचते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सीधी तौर पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के जो वोटर अधिकार यात्रा है उसको लेकर महागठबंधन को घेरते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता, आइए आपको सुनवाते हैं। आज इस प्रेस वार्ता का मतलब हमारे जिलाध्यक्ष, युवा जिलाध्यक्ष है और मैं इनका इसलिए भी सम्मान करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जिलाध्यक्षों में सबसे युवा यही है। ये हमारी पार्टी की सोच है कि युवा को आगे बढ़ाना, बोलने में नहीं काम करके, और संगठन पे जमीन से जुड़े हुए हैं ये। आज मुख्य मुद्दा ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग यहाँ पे करने आए हैं, क्योंकि यहाँ पे नकली गांधी कल पधार रहे हैं। आज शाम में उनका पदार्पण हो जाएगा। तो नकली गांधी देवभूमि पे आ रहे हैं। उनका नाम राहुल गांधी है, जबरदस्ती बिहार के गांधी बन गए हैं। तो ये नकली गांधी यहाँ पधार रहे हैं। इनसे कुछ सवाल है देवभूमि के। ये कहते हैं वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। कौन से वोट अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं वोट चोरी हो जा रहा है। वोट अगर चोरी हो जा रहा है, आज सासाराम में है, कल औरंगाबाद में आएंगे। भैया दोनों जगह से सांसद कांग्रेस और आरजेडी के वोट चोरी हो गया तो इस्तीफा दो। चोरी के वोट से अगर जीते हुए तो इस्तीफा दे दें। ये प्योर एंड प्योर जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, एक अराजकता की स्थिति पैदा करने के लिए ये गठबंधन हो रहा है। और ये पहले से गठबंधन चल रहा है। मजेदार बात देखिए, आज गठबंधन को हरी झंडी कौन दिखाएगा? सर्टिफाइड वोट से सजा याफ्ता मुजरिम लालू यादव, जो जेल काट रहे हैं, स्वास्थ्य का बहाना करके घर में बैठे हुए हैं, लेकिन फ्लैग करने के लिए, हरी झंडी दिखाने के लिए यात्रा में रैली में पहुंच जाएंगे। तो बड़े चोर की यात्रा को छोटा चोर हरी झंडी दिखा के विदा करेगा। क्या होगा बिहार में? लूट लिया है इन लोगों ने बिहार को। आज जो आप बिहार में देख रहे हैं, खासकर देवभूमि में जो देख रहे हैं, जो औरंगाबाद में देख रहे हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा एनर्जी प्लांट एनटीपीसी यहाँ 30,000 करोड़ से बैठाने जा रही है। ये औरंगाबाद के लिए गर्व का विषय है, बिहार के लिए गर्व का विषय है कि भारत का सबसे बड़ा प्लांट यहाँ बैठने जा रहा है। पटना औरंगाबाद रोड आपको याद होगा, मुझे अच्छी तरह से याद है। 2002, 3, 4 आप लोग को भी याद होगा। पुलिस कॉन्वॉय में जाते थे रात में पटना जाने के लिए। ये था लॉ एंड ऑर्डर औरंगाबाद में। क्या पटना भी रात में नहीं जा सकते थे अगर पुलिस कॉन्वॉय नहीं? आज 2 लेन तो है, 4 लेन का डीपीआर पे काम चल रहा है। मेडिकल कॉलेज बगल में बारून में बनने जा रहा है 450 करोड़। औरंगाबाद का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों को दिखाई नहीं देगा। एक के बाद एक करके इस यात्रा का कोई मकसद नहीं है। और ये खैर यात्रा है तो बढ़िया ही है, क्योंकि कहावत तो है, जहां पड़े संतन के पांव वहीं हुआ बेड़ा गर्क। तो जितने जिलों से यात्रा निकलेगी कांग्रेस का और आरजेडी का, उतने ही जिलों में बेड़ा गर्क होने जा रहा है। क्योंकि लोगों को वो भयावह सीन याद आ रहा है। क्या हो रहा है, क्या होगा? आपने बिहार को दिया क्या? एक जमाने में चित्तौड़गढ़ के नाम से इसको आपने फेमस किया। एक ही परिवार का कब्जा रहा लगातार। उस कब्जा को हमने तोड़ा और अब आपको तोड़ने के लिए आरजेडी ही आ गई। यहां पे यात्रा में औरंगाबाद में लोगों से क्या बोलेंगे? ये कांग्रेस से गढ़ रहा है, हमने आरजेडी को बिल्कुल झोले में परोस के दे दिया। जितने पुराने कांग्रेसी हैं वो यही कह रहे हैं कि जब से ये नकली गांधी आया, सॉरी उधार का गांधी आया, नकली गांधी नहीं बोलना चाहिए, उधार के गांधी जब से आए तब से कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो। लगातार 3 चुनाव और 3 डिजिट पर कांग्रेस नहीं पहुंच पाई। लेकिन बिहार में आज ये 2 परिवार के युवराज जो हैं, राष्ट्रीय स्तर पे राहुल गांधी जी, प्रदेश के स्तर पे तेजस्वी यादव जी, दोनों बेल पे हैं। और कोई संग्राम लड़के बेल नहीं मिला है, भ्रष्टाचार के केस में बेल पे है। एक नेशनल हेराल्ड में बेल पे है, दूसरा लैंड फॉर जॉब पे बेल पे है। चारा घोटाला में पिताजी सजा याफ्ता, बेटा
मिट्टी घोटाला में सजा याफ्ता, लैंड फॉर जॉब में सजा याफ्ता हो जाएंगे। तो ये दोनों चोर मिलकर अब तो चोरों की बारात निकल रही है और बिहारवासी देख रहे हैं। औरंगाबाद की धरती से मैं इसलिए आया हूं कि इनसे औरंगाबाद के लोग सवाल पूछें कि क्यों औरंगाबाद को आपने उपेक्षित रखा पूरे कांग्रेस के राज में, पूरे आरजेडी के राज में। क्यों आज जो विकास की किरण औरंगाबाद के चारों तरफ दिखाई दे रही है उससे आपको चिढ़ है क्या, जो आप ग्रहण लगाने यहां आए हैं? एक एक बात औरंगाबाद के लोग ही पूछें, किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी बिहार का हर जिला सवाल करेगा। 15 साल लालू यादव और राबड़ी के रजीम को कोई भूल नहीं सकता, उसको भी कांग्रेस का समर्थन था। उसके पहले लगातार 40 साल कांग्रेस ने बिहार पे शासन किया। आज 20 साल में बिहार की जो तस्वीर और तकदीर बदली है और बिहार को हम विकसित राज्य बना के रहेंगे, ये 2032 तक हमारा संकल्प है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक अगर भारत को आत्मनिर्भर भारत और डेवलप एक स्वयं निर्मित विकसित देश बनना है तो बिहार को आगे बढ़ना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। पिछले 15 वर्षों में नीतीश कुमार के शासन में, 20 वर्षों में एनडीए के शासन में, 3 साल आप हटा दीजिए, 8,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी, 8,800 कुछ रुपये, 8,848, वो आज बिहार की बढ़ के 68,000 रुपये हो गई है, 8 गुना। ये अभी भी कम है, हम राष्ट्रीय औसत से 1 लाख रुपये पीछे, जिसको अगले 5 साल में हमें पूरा करना है। इस 5 साल के विकास की गाड़ी जितनी तेज रफ्तार से दौड़ रही है उस पर ब्रेक लगाने ये शुंभ निशुंभ की जोड़ी बिहार में प्रकट हुई है। तो शुंभ निशुंभ नहीं चाहिए, उधार का गांधी नहीं चाहिए। कुछ कर सकते हैं तो कंस्ट्रक्टिव कीजिए। दिन रात चुनाव आयोग को गाली देना, इलेक्शन कमीशन को गाली देना, सुप्रीम कोर्ट को कभी गाली देना, कभी सीबीआई, कभी ईटी, एक एक संवैधानिक संस्थाओं को गाली देना, देश में अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का आपका जो ये प्रपंच है, क्योंकि चुनाव तो आप जीत नहीं रहे तो आप चुनाव आयोग से ही लड़ जा रहे हैं। चुनाव लड़ने आप योग्य नहीं, आप चुनाव आयोग से ही लड़ जा रहे हैं। आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा, अपनी बातें रखेगा, लेकिन हमारा एक राजनीतिक दल के तहत और सरकार में होने के तहत हमारा दायित्व बनता है इस ओछी मानसिकता को, इस शुंभ निशुंभ की ओछी मानसिकता को प्रदेश के सामने और देश के सामने हम प्रस्तुत करें। एक बात याद रखिए, बिहार राजनीतिक जागृति की धरती है। यहां कोई किसी का वोट नहीं छीन सकता, किसी की औकात नहीं है किसी की वोट छीनने की। और जितने रजिस्टर्ड वोटर हैं वो ऑलरेडी वोटर लिस्ट में आ गए। अब घुसपैठिया यहां नहीं आएगा, ये समझ लें राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी। जिस घुसपैठिए बांग्लादेशियों के लिए दर्द हो रहा है, दिल छलक रहा है उनके लिए, उसका नाम वोटर लिस्ट में किसी कीमत पर नहीं आएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की दीवार से घोषणा की है कि एक भी घुसपैठिया अब नहीं बचेगा, क्योंकि ये हमारे देश का हक खा रहे हैं। और ड्राइव चलेगा, जब झाड़ू लगती है तो सफाई होती है। सफाई होने में किसको दर्द होता है? अच्छे आदमी को दर्द नहीं होता है, लेकिन जिसको गंदगी में रहने का मन है उसी को गंदगी देख के अच्छी लगती है। और सफाई अभियान पूरे देश में शुरू होने जा रहा है। एक भी घुसपैठिया नहीं रहेगा, चाहे लोग कितना चिल्ला लें। और बिहार का एक भी जेन्युइन मतदाता वोटर लिस्ट से गायब नहीं रहेगा।